Hello and welcome friends, myself Govind Sani. You are watching Logam, Let M for Mathematics. So हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें हमने जो पढ़ लिया एक बार उस पर नज़र डाल देते हैं। हमने सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड्स पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने सेपरेशन मेथड कर लिया, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए मेथड कर लिया, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस कर लिया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी मेथड को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो अब हम रिवाइज करेंगे रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मैथमेटिशियन थे बर्नौली, जिन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन जो लीनियर में कन्वर्ट हो सकती थी उसको सॉल्व किया था और उन्हीं के नाम पर इसे बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए क्या है बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन है dy बाय dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल्स टू p ऑफ x y रेज़ टू पावर n। ये इक्वेशन कहलाती है बर्नौलीज इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज ये बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी है। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क है वाई एन का। अगर ये वाई एन यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो फिर ये पूरी तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे रिमूव किया था बर्नौली ने। उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को, इसे फर्स्ट इक्वेशन यदि मान ले तो वाई एन से डिवाइड कर दिया और हमें क्या मिलता है, इसको डिवाइड करके वाई रेज़ टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, पी एक्स एज इट इज वाई रेज़ टू पावर वन माइनस एन इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना होता है, ये मोस्ट जनरल प्रोसेस है बच्चों, कि यहाँ से ये जो वेरिएबल होता है इसको हमें एक नया वेरिएबल मानना होता है। वो मानना होता है v, या जो भी आपको अच्छा लगे वो। तो देखिए हमने इसको मानना है v, लेट वाई रेज़ टू पावर वन माइनस एन इज इक्वल्स टू v, और इसको करेंगे अब हम डिफरेंशिएट। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, वन माइनस एन वाई रेज़ टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये वन माइनस एन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है। तो इस वन माइनस एन को यहाँ से हटा के उधर भेजेंगे और देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वाई रेज़ टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इसको यहाँ पर, और देखिए ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाती है। तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है लाइक दैट, वन अपॉन वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स एज इट इज वाई रेज़ टू पावर वन माइनस एन की जगह पे v इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। और अब ये वन माइनस एन यहाँ पर हमें दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अभी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जैसे मैं इसको हटाता हूँ, यानी कि इसको पूरी इक्वेशन को वन माइनस एन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए हमें ये इक्वेशन मिलती है डी वी ओवर डी एक्स प्लस वन माइनस एन ऑफ पी एक्स वी इज इक्वल्स टू वन माइनस एन ऑफ क्यू एक्स। और ये इक्वेशन क्या हो जाती है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आगे जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। आइए अब हम इस मेथड को एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, बर्नौलीज फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसे कैसा लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस का एक्स वाई अंदर की तरफ और ये वाला बाहर की तरफ, एक्स क्यूब वाई रेज़ टू पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिखाई दे रही है। हमें क्या करना होता है, हमें इस वैल्यू से, इस वाई रेज़ टू पावर थ्री से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। आइए डिवाइड करते हैं। तो वाई माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई रेज़ टू पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर थ्री। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, इस वेरिएबल को मान लेते हैं v। तो देखिए इस वेरिएबल को v मानते हैं, लेट y रेज़ टू पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू v। देन हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टू
वाई रेस टू पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये -2 यहाँ किसी काम का नहीं है, इसको उधर भेज देंगे, तब देखने में क्या मिलता है, वाई रेस टू पावर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस का डी वी बाई डी एक्स। ये हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में करेंगे और देखते हैं हमें कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। तब हमें मिलता है यहाँ पर -1/2 डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 3। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस नंबर को यहाँ से हटाना है, तो इसको -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर हट जाएगा। तो आइए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होता है डी वी बाई डी एक्स माइनस 2xv इज इक्वल टू -2x रेस टू पावर 3। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आई एफ क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन दिस टर्म इंटू डी एक्स -2x dx, और हमें क्या मिलेगा, e की पावर x², ठीक है, और ये हमारा आई एफ हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वेरिएबल v इंटू आई एफ की वैल्यू e की पावर -x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन दिस वैल्यू -2x रेस टू पावर 3 e रेस टू पावर, ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो dx प्लस c। इसे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x² को हम t मान लेंगे, लेट यहीं पर लिख देता हूँ, लेट x² इज इक्वल टू t, ठीक है, इससे dt क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे x³ को हम x² और x के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें इंटीग्रेशन का फॉर्म ये हो जाएगा, सॉल्यूशन v डॉट ई रेस टू पावर -x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये -2 ये 2x यहाँ से dx में चल गया, वो तो dt हो गया, ठीक है। यहाँ पर e की पावर में क्या आ गया, e की पावर में आ गया माइनस का t, और यहाँ पर क्या बच गया, एक x² और बचता है, उस x² को वापस हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, t लिख दिया, और ये एक माइनस भी बचा हुआ है, ये माइनस हम बाहर लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट c। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आइलेट की सहायता से हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानकर इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस साइन बाहर चल रहा है, ठीक है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर -t अपॉन में -1, क्योंकि ऊपर वाले का -t का करके डिवाइड करना है, ठीक है। फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, और e की पावर -t का इंटीग्रेशन e की पावर -t ओवर -1 dt प्लस c चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके वापस इंटीग्रेट करना है, तो माइनस का साइन बाहर, t e रेस टू पावर -t, ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको जब वापस इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर -t -1 प्लस में c, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन हो चुका है, थोड़ा वो सिंप्लीफिकेशन और कर देते हैं, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, t इंटू ई रेस टू पावर -t, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ई रेस टू पावर -t प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे t की जगह फाइनली हम क्या लिख देंगे, जो हमने लेट किया था, इसको x², तो अब x² रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, x² ई रेस टू पावर -x² प्लस ई रेस टू पावर -x² प्लस c, और यही हमारा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये था प्रोसेस कि हम किस तरह से किसी इक्वेशन को, जो रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या बर्नौलीज इक्वेशन है, उसको हम किस में बदल दें, पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, और बस अब इस v को क्या करना है, हमें फाइनली जो भी हमने माना था वो वापस पुट कर देना आंसर में, ठीक है। हमने इसको y रेस टू पावर -2 माना था, इसको हम यहाँ पे y रेस टू पावर -2 e रेस टू पावर -x² लिख देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो जो हमें मानना होता है बीच में, उसको हम फाइनली वापस वही रख देते हैं जो हमने उसको माना था, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा आंसर वही आ जाता है जो इक्वेशन के अंदर दी गए थे, उन्हीं वेरिएबल्स में आंसर आ जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब हम वो देखते हैं।
तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, जहां पर m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है, वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, ये x और y के फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले टेस्ट करना होता है क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट होने के लिए जो टेस्ट है वो है डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर कोई इक्वेशन इस तरह की दी हुई हो और उसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर इसके सॉल्यूशन निकालने के 5 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, एक टर्म निकालनी होती है uxy, जो निकलती है इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू x, जहां पर हमें y को क्या लेना होता है, y को हमें लेना होता है एक कांस्टेंट की तरह, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है और जो y की टर्म होगी उनको कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाना है, ठीक है। फिर सेकंड क्या लेना है हमें, डेल u बाय डेल y, जो भी यहाँ u प्राप्त होगा उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे एक टर्म n माइनस डेल u बाय डेल y, ये टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। n ये वाला लेंगे हम और डेल u बाय डेल y ये वाला, ये कैलकुलेट करेंगे। इस टर्म की स्पेशलिटी ये होगी कि ये टर्म कैसी होगी, फ्री फ्रॉम x, इसमें x का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से टेस्ट भी है कि आप यहाँ तक सही पहुंचे और नहीं पहुंचे। अगर आपने यहाँ तक सही किया है तो ये टर्म कैसी आएगी, फ्री फ्रॉम x आएगी। फिर हम करेंगे चौथा स्टेप, और चौथे स्टेप में हमें क्या फाइंड करना होता है, vy फाइंड करना होता है, जो होता है इंटीग्रेशन n माइनस डेल u बाय डेल y और dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y की टर्म है, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम x है तो यहाँ y की टर्म है, तो ये डायरेक्ट ही y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और y का फंक्शन आएगा। और फाइनल हमारा 5वें स्टेप में क्या लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिखा जाता है इक्वेशन 1 का, और वो क्या होता है uxy, जो भी हमें यहाँ uxy प्राप्त होगा वो, प्लस हमारा vy इक्वल्स टू c यानी कांस्टेंट, और ये हमारा होता है फाइनली एक सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसी मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए इक्वेशन को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये एग्जांपल हमारे सामने है, आइए देखते हैं इसमें m क्या है। तो m ये वाली क्वांटिटी है और ये है n, ठीक है, ये m है अपना और ये n है। अब हमें पहले चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो देखिए इस m का हम क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो y के ऑर्डर में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो 1 + 1 अपॉन x, तो एज इट इज y का 1 हो जाएगा और कोस y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। तो ये तो आ गया डेल n अपॉन डेल y। अब हम निकालते हैं डेल n अपॉन डेल x, वो क्या आ जाता है, x का 1 log x का 1 अपॉन x, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और साइन y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये दोनों टर्म बराबर आ गई है, इक्वल आ गई है, दैट मीन्स, ठीक है, हम क्या लिख दिया, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है, ये इक्वल आ गया, जो हमें क्या इंप्लाइज करता है, ये गिवन इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए वही हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, uxy हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m, ठीक है, m ये रहा, तो y 1 + 1/x प्लस कोस y, ठीक है, और विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, y को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का ये सॉल्यूशन क्या आएगा, y कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x, प्लस में कोस y का 0, कोस y का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, कोस y कांस्टेंट की तरह रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन uxy आ चुका है। अब हम सेकंड स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखिए डेल u बाय
डेल यू बाई डेल वाई क्या आ जाता है इसका y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये कांस्टेंट इसका 1x प्लस लॉग x, ठीक है, फिर प्लस में इसका माइनस साइन y और ये कांस्टेंट माइनस x साइन y। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट करनी है, यहाँ कर देता हूँ। वो क्या है, n माइनस डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करना है। अब सिंस n की वैल्यू देखिए बिल्कुल डेल यू बाई डेल वाई जैसी ही है, तो जब हम माइनस करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 0 हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है 0 हो, लेकिन ये जो भी टर्म होगी वो फ्री फ्रॉम x होगी हमेशा, ठीक है। 0 इटसेल्फ फ्री फ्रॉम x, इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम y ऑल्सो, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा स्टेप कैलकुलेट, और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, vy निकालेंगे। vy क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, तो ये टर्म खुद ही क्या है 0 है ना, और y के रेस्पेक्ट में करना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और फाइनली स्टेप नंबर 5 दिस सॉल्यूशन स्टेप, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होगा इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है uxy यानी ये टर्म y x प्लस लॉग x प्लस x कोस y, ठीक है, और साथ में vy 0 है उसे छोड़ दीजिए सही, और इक्वल्स टू c, और ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। अब देखिए दोस्तों, हमने ये सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ तक से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ और आप देख रहे हैं लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।